Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. Today we will start our lecture number 87 of English subject. टेक्स्ट बुक हम कर रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 4 तक हम कर चुके हैं. आज हम इसका करेंगे रिव्यू 1. रिव्यू 1 में सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो पिछले 4 चैप्टर्स में आपने किए हैं, ये उन्हीं में से हैं, कोई अलग से नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा फ्रॉम हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही किया था. आज फिर दोबारा हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब अबू जहल ने हजरत अस्मा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पूछा था तो क्या हुआ था. आंसर है अबू जहल आस्क्ड हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा अबाउट हर फादर. अबू जहल ने हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से उनके वालिद के बारे में पूछा था. इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हिज क्वेश्चन, उनके सवाल का जवाब देने की बजाय शी रादर आस्क्ड हाउ शी कुड नो अबाउट हिम, बल्कि उन्होंने उन्हीं से पूछा था कि वो कैसे उनके बारे में जान सकती हैं. मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई क्लू नहीं दिया, बल्कि उनसे उल्टा सवाल ही पूछ लिया कि वो कैसे उनके बारे में जान सकती हैं. एट दिस रिप्लाई अबू जहल गोट एंग्री एंड गेव हर अ हार्ड स्लैप. इस जवाब पर अबू जहल गुस्से हो गया और उन्हें यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जोर से थप्पड़ मारी थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज द जेनरोसिटी ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा. इस कहानी में कौन सा वाकया हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत के बारे में बयान करता है या सखावत को जाहिर करता है. ऐसा कौन सा वाकया था. आंसर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इनहेरिटेड अ गार्डन, शी सोल्ड इट एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को विरासत में एक बाग मिला, उन्होंने इसे बेच दिया और उसकी तमाम रकम गरीबों और जरूरतमंद लोगों में तकसीम कर दी. दिस इवेंट शोज हर जेनरोसिटी. ये वाकया उनकी सखावत को जाहिर करता है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा. कौन सा मैसेज आप हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से हासिल करते हैं. मतलब उनकी लाइफ से हमें कौन सा पैगाम मिलता है. Sorry, Hazrat Asma's life gives us the message of generosity, bravery, wisdom and sacrifice. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हमें सखावत, बहादुरी, दानाई और कुर्बानी का पैगाम देती है. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हमें सखावत, बहादुरी, दानाई और कुर्बानी का पैगाम देती है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन. पहली वही क्या थी. आंसर द फर्स्ट रेवलेशन वाज, पहली वही ये थी रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से. हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया. क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, इंसान को खून के लोथड़े से, जमे हुए खून से पैदा किया. रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ के तेरा रब बहुत ज्यादा करीम है. Who taught the use of the pen, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया. Taught man that which he knew not, और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था. क्वेश्चन नंबर 5 है What is the most important function that media performs. सबसे अहम फंक्शन जो मीडिया परफॉर्म करता है या मीडिया किरदार अदा करता है वो क्या है. The most important function of media is that it gives us news and information. सबसे अहम किरदार जो मीडिया या इब्लाग अदा करता है वो हमें खबरें और मालूमात पहुंचाता है. ठीक है. मीडिया या इब्लाग हमें खबरें और मालूमात पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंस व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड. जब इब्लाग को इसका किरदार अदा करने के लिए बगैर चेक एंड बैलेंस के छोड़ दिया जाए तो क्या होता है. आंसर सम टाइम टू क्रिएट थ्रिल इट एग्जैजरेट्स अ सिचुएशन. बाज़ औक़ात एक
थ्रिल यानी लोगों में तजस्सुस पैदा करने के लिए, इट एग्जैजरेट्स अ सिचुएशन, ये एक वाक्य को या एक हालत को मुबालगा आराई यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। एग्जैजरेट्स बढ़ा चढ़ा कर या फिर मुबालगा आराई से काम लेता है। दस इट मिसलीड्स द मासेस, इस तरह यह आवाम को गुमराह कर सकता है, मतलब उनको गलत खबरें पहुंचा सकता है। देयरफॉर इट मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनचेक्ड, इसलिए इसको चेक किए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, अरब के लोग किस काबिलियत के लिए मशहूर थे? आंसर, द अरब्स वर फेमस फॉर देयर गुड मेमोरी एंड एलोक्वेंस, अरब के लोग अपने शानदार हाफजे और बलागत की वजह से मशहूर थे। किस लिए? शानदार हाफजे मतलब उनकी यादाश्त बहुत अच्छी थी और उनकी बलागत या खुशगुफ्तारी, बोलने का असलूब, बोलने का तरीका वो बहुत अच्छी थी, उनकी जबान में फ्लुएंसी ज्यादा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रॉइड, एक हुब्बुल वतन की कौन सी खूबियां होती हैं? क्वालिटीज मतलब खूबियां। अ पेट्रॉइड लव्स हिज कंट्री, एक हुब्बुल वतन अपने मुल्क से प्यार करता है। ही प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, वो अपने मुल्क के मफाद का ख्याल रखता है, यानी जिस मुल्क के बारे में वफाद के उनकी हिफाजत करता है, मफाद यानी मुल्क के जितने भी फायदे होते हैं उनकी हिफाजत करता है। ही सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, वो इसकी इंडिपेंडेंस, इसकी आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उनके आपने मीनिंग्स बताने हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी यही किया था, मतलब उनके सिनोनिम्स आप लोगों ने लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है, इट सेंटेंस नंबर 1 है, इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट अंडरलाइन वर्ड है, इसका आंसर होगा सेंसिटिव। नंबर 2, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, स्टेडफास्ट, आंसर फिर्म एंड रेजोल्यूट, फिर्म एंड रेजोल्यूट। नंबर 3, विंडिक्टिव मीन्स, विंडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल, बदला लेने वाला, विंडिक्टिव बदला लेने वाला। नंबर 4, एस्टोनिश मीन्स, आंसर सरप्राइज, हैरान कुन, हैरान हो जाना। नंबर 5, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, गियर्ड अप तैयार होना, आंसर रेडी। नंबर 6, देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, एलोक्वेंस, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी। नंबर 7, डिवोशन मीन्स, डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, ठीक है, वफादारी, अकीदत, वालेहाना लगाओ, ठीक है, लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर बी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके करेक्ट ऑप्शन आपने बताने हैं कि क्या ग्रामेटिकल हैं और कुछ उनको फिल करना है। आपने बताना है वेलर इज आ या एन, वेलर, इसमें आपने क्या बताना है कि वेलर क्या है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल और मटेरियल नाउन। तो वेलर इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। वेलर को ना तो हम काउंट कर सकते हैं बहादुरी को, ठीक है, और ना ही उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, लेकिन बहादुर लोग होते हैं। नंबर 2 है, सम आर बोर्न ग्रेट, सम, द अंडरलाइन वर्ड इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। सम क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब किसी को स्पेसिफिक नहीं किया गया, बल्कि जनरली जो किसी की तरफ जनरली इशारा करे या रेफर करे वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। नंबर 3, माई मदर विल बी एंशियस इफ आई गेट होम लेट, इसमें क्या आएगा, एंशियस। नंबर 4, साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून, ऑन। नंबर 5, वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, एन और द का, जबकि इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हम लिखेंगे नन ऑफ दीज,
कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 6, हाउ कोल्ड द नाइट इज। द सेंटेंस इज एन डैश सेंटेंस। हाउ कोल्ड द नाइट इज। अब हम देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क जाहिर किया गया है और वो अपनी फीलिंग्स को बयान कर रहा है, यानी कि रात कितनी सर्द है। तो ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 7 है, आई डैश यू राइड ऑन माई बाइक इफ यू लाइक। आई विल गिव यू राइड ऑन माई बाइक इफ यू लाइक। अब ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू लाइक इसमें फर्स्ट फॉर्म आए हैं तो हम इसमें विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे मेन क्लॉज में। आई विल गिव यू राइड ऑन माई बाइक इफ यू लाइक। नंबर 8 है, यू डैश बी पंक्चुअल। ऑप्शंस इसमें ऑप्शन शुड और मस्ट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। यू शुड बी पंक्चुअल और यू मस्ट बी पंक्चुअल एडवाइस कर रहा है, तो इसीलिए हम ये दोनों ही लगा सकते हैं। नंबर 9 है, द बॉय लाफ्स लाउडली। द अंडरलाइन वर्ड इज ए या एन। अब इसमें अंडरलाइन क्या है, लाफ्स, ठीक है। लाफ्स का हमने बताना है कि ये कौन सा वर्ब है। फर्स्ट ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और सेकंड ये रेगुलर वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और रेगुलर वर्ब क्यों है, रेगुलर वर्ब इसलिए है क्योंकि हम इसकी जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, तो हम इसमें ईडी ऐड करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं और इसलिए इसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है, ठीक है। इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब भी होगा और रेगुलर वर्ब भी होगा। नंबर 10 है, ओपन द विंडो। द पैसिव वॉइस ऑफ दिस इज। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपने बताना है। पैसिव वॉइस कैसे, ओपन द विंडो। अब ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इसके सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम इसमें लेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। ये इंपेरेटिव है, ओपन द विंडो। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बनेगा लेट द विंडो बी ओपन्ड। लेट द विंडो बी ओपन्ड। बी के बाद पैसिव वॉइस में आप सबको पता है कि हम इसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब पहले आया है तो हम लेट लगाएंगे, लेट द विंडो बी ओपन्ड। यहां तक हमारी रिव्यू 1 कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। आई होप। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।